नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सैनिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने लीनियस का पदानुक्रम तंत्र लिया था जिसमें विभिन्न पद आ रहे थे। आज हम लीनियस के पदानुक्रम तंत्र में आने वाले विभिन्न पदों को विस्तृत रूप से लेते हैं। जाति या स्पीशीज। देखिए, जाति या स्पीशीज की हम बात करें तो जीवों का ऐसा समूह है जिसमें समानता बहुत अधिक हो, वो आपस में जनन कर सके और जनन करके संततियां उत्पन्न करते हैं, वो संततियां प्रजननशील हो तो उसको जाति कहा जाता है। ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। जाति की परिकल्पना है वो वैज्ञानिक जॉन रे द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें हम देखें समानता अधिक होगी, आपस में वो प्रजननशील संततियां उत्पन्न करते हैं और उनमें यूं माने कि इन जातियों के पूर्वज कभी ना कभी क्या थे, एक ही थे, या जातियों की उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही प्रकार की जातियां हैं, अलग अलग प्रकार के वातावरण में रहने लग जाती है। उस स्थिति में उनकी समानता में अंतर आने लग जाता है और जातियां हैं उपजातियों में बढ़ जाती है या जाति उपजाति में बढ़ जाती है। तब उस स्थिति में वर्गीकरण की इकाई है या वर्गीकरण की छोटी इकाई है उपजाति हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जाति है वो उपजातियों में बढ़ सकती है। उस स्थिति में वर्गीकरण की छोटी इकाई है वो उपजाति हो जाती है। तो इसकी हम बात करें, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति के सदस्यों में अधिक समानता होती है। ये आपस में प्रजनन करके प्रजननशील संतति उत्पन्न करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने के कारण जातियां हैं उपजातियों में बट जाती है। बट जाती है। उस स्थिति में वर्गीकरण की छोटी इकाई उपजाति सब स्पीशीज हो जाती है। तो ये जाति की विशेषता थी, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके सदस्य आपस में अधिक समानता रखते हैं और जनन करके संततियां उत्पन्न करते हैं। ये संततियां कैसी होती हैं? जनन करने योग्य होती हैं। और जातियां अलग अलग आवासों में रहने लग जाती है तो उन जातियों के गुणों में या लक्षणों में अंतर आ जाता है और वो उपजातियों में बढ़ जाती है। तब जो वर्गीकरण की छोटी इकाई है वो जाति से उपजाति बन जाती है।
जाति की परिकल्पना वैज्ञानिक जॉन रे ने दी। कौन से वैज्ञानिक ने दी? जॉन रे ने। जैसे हम बात करें आम, मैंजीफेरा इंडिका, ऐसे ही सोलेनम मेलोनजेना, ये नाम होता है वैज्ञानिक नाम बैंगन का। तो यहाँ हम बात करें जैसा कि द्विनाम पद्धति में हमने ले लिया था कि पहला नाम जीनस या वंश का होता है और दूसरा शब्द है वो जाति या स्पीशीज का होता है। तो यहाँ हम बात करें मैंजीफेरा इंडिका में जो दूसरा इंडिका शब्द है वो जाति को बता रहा है। ऐसे ही मेलोनजेना है वो भी एक क्या है? जाति। तो ये तो थी पदानुक्रम तंत्र की सबसे छोटी जो इकाई जाति थी उसके बारे में। फिर पदानुक्रम का दूसरा जो पद या टेक्सा लेते हैं हमें वो होता है वंश या जीनस वंश या जीनस। देखिए वंश या जीनस में हम बात करें यानी कि अनेकों जातियों का ये समूह होता है। ऐसी जातियां जो बहुत सारी जातियां जो लक्षणों में कुछ समानता रखती है उन जातियों के समूह को बनाकर जो अन्य पद गठित किया जाता है उसको वंश कहा जाता है। मतलब जातियों का ये क्या है? समूह है। और उन जातियों का समूह होता है जो आपस में समानता रखती है और कुछ गुणों में क्या रखती है? असमानता रखती है। ठीक है, असमानता जरूर पाई जाती है। जैसे हम बात करें शेर है, बाघ, चीता, बिल्ली, ये जातियों में तो अलग अलग हैं लेकिन इनका वंश क्या है? एक। यानी कि अनेकों जातियों का समूह है, अनेकों जातियां जो लक्षणों में समानता रखती है उनसे वंश का निर्माण होता है। अनेकों जातियों का समूह है जिसमें जातियों की तुलना में कम समानता मिलती है। परंतु समानता अवश्य पाई जाती है। जैसे हम बात करें शेर है, बाघ है, चीता है, बिल्ली है, ये सब अलग अलग जातियां हैं। फिर भी इन जातियों में कुछ समानता पाई जा रही है, इसलिए इन जातियों को एक ही वंश में रख दिया।
एक ही वंश में रख दिया, और वो वंश है पैंथ्रा। कौन से वंश में रखा गया है? पैंथ्रा में। जैसे हम बात करें, शेर है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथ्रा लियो। बाघ है पैंथ्रा टिग्रिस। चीता पैंथ्रा पारडस। ऐसे ही बिल्ली की हम बात करें, पैंथ्रा डोमेस्टिका। पैंथ्रा डोमेस्टिका। ये चारों जातियां अलग अलग थी। द्विनाम पद्धति में हम बात कर रहे थे, प्रत्येक जीव का दो शब्दों में नाम होना चाहिए। प्रथम शब्द वंश को, दूसरा जाति या स्पीशीज को शो करता है। तो देखिए ये नाम है, पहला शब्द तो किसका हो जाएगा? वंश का, और ये दूसरा किसका होगा? जाति का। यहाँ हम गौर से देखें, जाति का नाम क्या है? भिन्न भिन्न है, लेकिन वंश का नाम देखेंगे तो वंश का नाम कैसा आ रहा है? समान आ रहा है। वंश का नाम आ रहा है पैंथ्रा। तो अलग अलग जातियां हैं, लेकिन उनके गुणों में कुछ समानता हो तो उनको एक ही समूह में रख दिया जाता है, और वो समूह क्या कहलाता है? वंश। जैसे यहाँ अलग अलग जातियां थी, लेकिन उनको एक ही वंश किस में रखा जा रहा था? पैंथ्रा में रखा जा रहा था। तो सबसे छोटी वर्गीकरण इकाई जो आई वो आई जाति। जाति से कुछ बड़ा होता है, वो कौन सा? वंश। अब अगला पद लेते हैं। वो आता है कुल या फैमिली। वंश या वंश के बाद में जो आता है कुल या फैमिली। देखिए इसमें हम बात करें कि अनेकों वंश जिनमें कुछ ना कुछ समानता पाई जा रही है, तो वंश का समूह मिलकर जो टेक्सा या पद या सहवर्ग बनाता है, वो सहवर्ग, वंश का सहवर्ग कौन सा होता है? कुल या फैमिली। तो इसकी हम बात करें, समान लक्षणों वाले विभिन्न वंशों को मिलाकर जो समूह बनता है वह कुल या फैमिली होता है। कुल या क्या होगा? फैमिली होगा। इसमें हम देखें कि जो चीता था, बाघ, शेर, विभिन्न प्रकार की बिल्लियों की जाति हैं, उनको तो रख दिया गया फेलिडी के अंदर। कौन से कुल के अंतर्गत रखा गया? फेलिडी। किस किस को? जैसे वंश हमने ले लिया, ये जातियां थी बहुत सारी, शेर है,
बाघ, चीता, बिल्लियों की विभिन्न जातियां हैं, उनको रखा कौन से कुल में रख दिया? फेलिडी में। ऐसे ही कुत्ता है, लोमड़ी है, इनको रख दिया कैनिडी में। कौन से में रखा? कैनिडी में। तो विभिन्न जो वंश थे, जो लक्षणों में कुछ ना कुछ समानता रख रहे थे, उन समानता वाले विभिन्न वंशों को एक ही कुल में रख दिया जाता है। तो वंश से बड़ी इकाई है, वो बड़ी इकाई आती है, वो कौन सी आती है? कुल। इसके बाद में जो आता है वो आता है गण। ऑर्डर। गण की हम बात करें तो अनेकों ऐसे कुल जो लक्षणों में कुछ ना कुछ समानता रखते, उन गणों को है या उन कुलों को एक ही गण में रख दिया जाता है, जिसमें जैसे मांसाहारी होते हैं, कार्नोवोरा है, उसके अंतर्गत रख दिया गया। फिर इससे थोड़ा बड़ा यानी कि गण के अंदर समानता युक्त विभिन्न कुलों को रखा जाता है। किसको रख दिया जाता है? कुलों को। ऐसे ही फिर इससे बड़ा जो स्टेप आता है वो आता है वर्ग, या जिसको क्लास कहते हैं। इसमें क्या करेंगे? समान लक्षणों वाले गणों को रखा जाता है। वर्ग या क्लास के अंतर्गत समान लक्षणों वाले जो गण होते हैं उनको रख लिया जाता है। किसमें? वर्ग या क्लास में। फिर वर्ग, विभिन्न वर्ग या क्लास है वो मिलकर बनाते हैं संघ या प्रभाग। संघ या प्रभाग, ये विभिन्न वर्गों का क्या होता है? समूह है। जैसे हम बात करें जंतुओं में ही हम बात कर लें, पीसीज मतलब मछलियां, ऐसे ही एम्फीबिया जो मेंढक उभयचर होते हैं, ऐसे ही एम्फीबिया के बाद में सरीसर्प या रपटकर चलते हैं जिनको रेप्टेलिया कहते हैं, एवीज पक्षी वर्ग, ऐसे ही मेमेलिया स्तनधारी। तो इन सब को
यानी कि ये विभिन्न वर्ग थे जो कहीं ना कहीं समानता रख रहे थे। समानता कैसी रख रहे थे कि इनमें पृष्ठवत, खोखला, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति होती है, ग्रसनीय क्लोम पाए जाते हैं। इसलिए इन सबको, इन वर्गों को रखा गया संघ के अंदर और वो संघ का नाम दिया गया, यानी इनको नाम दिया गया है कौन सा संघ? कोर्डेटा या रज्जु की, क्योंकि इनमें सब में रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है, इसलिए इनको कोर्डेटा या रज्जु की या फिर यूं कहें नाम दे दिया पृष्ठवंशी। कभी कभार क्या होता है कि वर्ग होते हैं वो और लक्षणों में विविधता प्रकट करते हैं, इसलिए वर्गों को उपवर्ग में भी बांट दिया जाता है। जैसे मेमेलिया वर्ग की हम बात करें तो मेमेलिया है, उसमें अलग अलग बना दिए प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में ऐसे जंतु आते हैं जो अंडे देते हैं। ऐसे मेटाथीरिया, मेटाथीरिया में ऐसी विशेषता होती है कि वो अर्धविकसित शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि अर्धविकसित शिशु को जन्म दिया, उस शिशु को फिर पेट के नीचे थैली पाई जाती है, मार्सुपियल थैली, उसमें उसका विकास होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कंगारू, तो वो मेटाथीरिया के अंतर्गत आता है। फिर जंतु को जो जन्म देने वाले होते हैं, विकसित जंतु को, उनको यूथीरिया कहा जाता है। तो ये था। फिर देखिए जो संघ है, विभिन्न संघ कुछ ना कुछ समानता रखते हैं, उन संघों को जगत नाम दे दिया जाता है। तो वर्गीकरण की जो सर्वोच्च इकाई होती है जगत, जगत या किंगडम जो वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई है, इसमें विभिन्न संघ या प्रभाग आते हैं। जैसे हम बात करें समस्त जितने भी जंतु हैं वो तो आ गए जंतु जगत में, इसमें आ गए जंतु जगत में। और जितने भी पौधे होते हैं, समस्त पौधे या पादप, वो आ गए पादप जगत में। तो हमने वर्गीकरण के पदानुक्रम लिए, जिसमें सबसे छोटी इकाई आ रही थी जाति, और जाति है उसके बाद में ग्रुप बनते जाते हैं, समूह बनते जाते हैं, और वर्गीकरण की जो सर्वोच्च इकाई आती है, बड़ी इकाई आती है, वो आता है जगत।